तो अभी भी HCS का रिजल्ट आया, फाइनल मार्क्स आए, और ये सेशन मैं ले रहा हूँ उन लोगों के लिए या जिनकी तैयारी अभी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी शुरू करिए। तो मेन एजेंडा है कि कंपटीशन है कितना। इस बार HCS ने सारे स्टूडेंट्स 48,000 स्टूडेंट जो पेपर में बैठे, सबके मार्क्स पब्लिक किए हैं। तो हमें क्लियर अंदाजा है कि किस तरीके का कंपटीशन आप फेस करने वाले हो। और हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं अगर मैं आपको फर्दर दिखाऊं तो। टोटल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 93,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, लगभग 93,000 कुछ थे। तो आसानी के लिए बता रहा हूं, 93,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर के लिए अप्लाई किया था। अब इनमें से जो पेपर देने पहुंचे हैं वो है 52,000। 52,000 स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स में गए हैं। अब उनमें इस 52,000, ये भी 52,500 करते, इनमें से 44 कैंडिडेट्स की OMR डिस्क्वालीफाई हो गई है। डिस्क्वालिफिकेशन के मल्टीपल रीजंस थे, बट सबसे बड़ा क्या था कि हरियाणा में जो कंडीशन है ना कि आप OMR को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, लेकिन OMR में आपको एक ऑप्शन फिल करना पड़ेगा जो कि ई ऑप्शन होता है। आंसर आता है तो ABCD में से कोई, अगर नहीं आता तो ई ऑप्शन फिल करने का होता है। तो 4400 लोगों को ये नहीं था पता कि ई ऑप्शन भी होता है, या उन्होंने अपने रोल नंबर गलत फिल कर दिए। मीन्स नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे मोस्ट ऑफ देम। अब ये 10% तक रहता है कि 10% तक आपको 10% क्वेश्चंस अगर आपने ई नहीं भरा, खाली छोड़ दिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब उससे भी चौंका देने वाला जो आंकड़ा वो ये है कि अब बचे 48,000 स्टूडेंट्स में से 20,000, कल के सेशन में मेरे से गलती हुई, मैंने 10,000 कहीं से पढ़ लिया तो मुझे लगा बहुत बंदे फेल हो गए, लेकिन एक्चुअली जब मैंने आज देखा फिल्टर लगा के तो एक्चुअली 20,000 से भी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो CSET में 33% से कम स्कोर कर रहे हैं, 33 से भी कम स्कोर कर रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इट इज़ दी 42%। बीइंग हिंदी बेल्ट ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे बड़ा लैग यहाँ पे ही रह गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो GS में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। 500-600 बच्चे होंगे जो GS में 50 प्लस बैठे हैं, लेकिन CSET में फेल हो गए। और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो CSET GS दोनों में फेल हुए हैं। बट लार्जली 20,000 बच्चा यहाँ से माइनस हो जाता है, 4,000 डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब 48 में से 20 गए तो 28,000 बच्चा एक्चुअली जो है वो CSET क्रैक करके क्वालिफिकेशन की लिस्ट में आया, और फिर वो GS के नंबर मायने रखते हैं। अब इनमें भी सारा कंपटीशन तो है नहीं, अब सिर्फ CSET क्वालिफाई करना ही तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको ये भी एक और जो आंकड़ा है वो ये है कि लगभग 700 लोग ऐसे थे कि पहला पेपर दिया, दूसरे में दिखे ही नहीं, भग लिए वहीं से। अब रियल कंपटीशन अगर आपने देखना है तो इट लाइज हेयर। कंपटीशन क्या है? असल कंपटीशन वो नहीं है जो पेपर में बैठा है। असल कंपटीशन वो है जो तैयारी करके पेपर में बैठा है। और तैयारी करके जो पेपर में बैठा है वो कुछ ना कुछ तो करके ही आएगा ना। पहली चीज क्या करेगा? CSET क्लियर करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा? मेरा मानना है कि अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे थे, एक बार सिलेबस पढ़ा है, तो 35-36 से तो ज्यादा ही नंबर आएंगे अगर आप सारी चीजों के टच में हो। तो मैंने एक फिल्टर लगाया बेसिकली कि ऐसे बंदे जो GS में 35 से ज्यादा और CSET में सिर्फ पास मात्र हो रहे हैं, उनका नंबर क्या है। तो नंबर निकल के आता है जी लगभग 9,000 स्टूडेंट। अब इसको बहुत अच्छे से ऐसे बढ़ा चढ़ा के भी देखना है कि थोड़ा एरर हो गया होगा, इधर उधर से मार्क्स नहीं मिले होंगे। तो आप मान लो कि 10,000 बंदा है। दिस इज योर रियल कंपटीशन। 10,000। अब अप्लाई करने को क्या लग रहा है? 93,000। अब 100-102 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज भी है मेरे पास नंबर्स। तो 10,000 स्टूडेंट है जो एक्चुअली अगर आप 1-1.5 साल की ढंग की तैयारी करते हो तो दिस इज योर फाइट। क्रिकेट में इससे ज्यादा कंपटीशन है। तो दिस इज द नंबर। जो बंदे 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं वो 1250 के आसपास है। 50 ये है, ये 50% का आंकड़ा है। सॉरी 50 से ज्यादा। दिस इज एलीट टियर। 35 GS की बात कर रहा हूँ। 35 वाले जो है वो मोटा मोटा जैसा मैंने बताया कि 10,000 स्टूडेंट्स है, और बाकी 80% स्टूडेंट्स है जो GS में 35 से भी नीचे हैं। मैंने किसी भी कैटेगरी में इनका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो ये सबके सब बाहर है। अब GS में देखिए कहाँ लोग स्टैंड कर रहे हैं। ये 17,000 लोग हैं जो GS में 20 से नीचे जिनका स्कोर है। 17,000 लोग ये पेपर में पहुंचे हैं। वो आधे तो पहुंचे ही नहीं ना, उनकी बात नहीं कर रहे हम लोग। ये पेपर देने पहुंचे हैं, ये वो लोग हैं जो जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी या उनके नेगेटिव मार्क्स बहुत लग गए तो कोई वाक्य मार के। अब सेकंड आता है 20 से 35 का मार्क, यानी कि 6 महीने की तैयारी की होगी। तो ये हैं 20,000 स्टूडेंट्स। दोनों को मिला लो,
ये आपका कंपटीशन नहीं है, ऐसे लोगों का कंपटीशन नहीं है जो 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगले साल अगर इन्होंने कंटिन्यू किया तो ये आपके कंपटीशन में आएंगे। बट ब्रॉडली this number and this number is the in total आपका कंपटीशन बनता है। दिस इज द टॉप टियर, और इनको भेद के आपको आगे जाना है और 1200-1300 की लिस्ट में आना है। यानी कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो वहां से लगभग 1200 स्टूडेंट्स तो मेंस लिखेंगे ना। तो यहाँ ऐसे 10,000 में से आपको 1200 की लिस्ट में आना, अगर आप ढंग से तैयारी करके जाते हो तो उतना मुश्किल नहीं है जितना यूट्यूब की वीडियोस में बताया जा रहा है। सिमिलरली सी सेट देख लीजिए, ह्यूमैनिटी, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग नंबर निकल के आया है। ये मतलब अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, आपका मैथ वीक है, आपकी लैंग्वेज वीक है, तो इट इज़ अ सीरियस मोमेंट। आपको एटलीस्ट 6 महीने हर दिन 1 घंटा सी सेट की प्रैक्टिस करनी है। 1 ही घंटा करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो आपका पास होने लायक जुगाड़ हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो 0 से ऐसे 33 के बीच बैठे, इनमें से आधे से ज़्यादा लोग हैं जो ठीक ठाक जीएस पढ़ के गए थे, उनको लगता था सी सेट क्या बड़ी बात है, हम कर ही देंगे, सबके सब बाहर हो गए। फिर अगला 33 से 50, ये देखो 18,000 यहाँ बैठे जिनका काम चलाने लायक सी सेट है लेकिन क्वालिफाई कर गए। अब अगर कैटेगरीज वाइज देखते हैं, हमारा थ्रेशोल्ड ये हमने बनाया, कमीशन का नहीं है, कि जीएस में 35 से ज्यादा, सी सेट में 33 से ज्यादा पास होने लायक। कैटेगरी वाइज कितने, जैसे जनरल के 27,000 कैंडिडेट थे टोटल, उसमें से 6400 कैंडिडेट हैं जो इस थ्रेशोल्ड में आते हैं। तो जनरल वालों को साफ साफ पता है कि 6500 बंदे से मेरी लड़ाई है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस जो है वो 4000 बंदे में से 760 लोग हैं जो एक्चुअली इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं। देन बीसी सो एंड सो फोर्थ, इसका तो चलो मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, या यू जस्ट कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर। तो एज एन सच नंबर उतना मायने नहीं रखता जितना इसका एक्सटेंट है, इसको समझने की जरूरत है आपको, कि फोकस ऑन योर स्टडीज इन अ वे कि आपका जो क्वालिफिकेशन स्कोर है वो बेटर हो। अगर वो बेटर होगा तो डेफिनेटली इस तरीके का कोई कटिंग थ्रॉट कंपटीशन उस हिसाब से मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, ये जो 8,000-9,000 लोग हैं, दीज आर दी कटिंग एज पीपल, इनको क्रॉस करना वाकई आपको एक स्ट्रेटेजी की डिमांड करता है। उसके लिए हम लोग हैं, यू कैन रीच आउट टू अस, और आपका स्टडी प्लान भी बनेगा। इन केस यू आपको कोई कोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं तो भी गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा की टेक अवे ये है कि कंपटीशन की चिंता छोड़ के, बहुत सारे लोगों को हरियाणा में यही डाउट लगा रहता है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप तब नहीं कर पाते जब यहाँ 1.5 लाख लोग पेपर देने बैठे होते हैं और सबके सब ऐसे 40-45 के एवरेज के ऊपर होते हैं। यहाँ तो लोगों का सी सेट तक नहीं निकल रहा है। तो अब अभी तक उस तरीके का कंपटीशन हरियाणा में नहीं है, अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो, है ना। कल को हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कीजिए। देयर आर हाई चांसेस कि आप सिलेक्शन लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।